हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम करेंगे अब चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम मीडियन और मोड को पढ़ेंगे। और बेटा फिर पढ़ेंगे इनके रिलेशन मीन मीडियन मोड को, जिसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 जिसमें कंप्लीट मीन था वो आपने देख ही लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि फाइंड द अननोन एंट्रीज A, B, C, D, E, F इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है। ध्यान रखिएगा कि हम फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कैसे कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू होती है और फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू वो दोनों सेम होती है बेटा। इसका मतलब हमारा यहाँ से A की वैल्यू आ जाती है 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि फिर जब हमें सेकंड एंट्री चाहिए होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो डायगनली ऐड करते हैं बेटा। ठीक है, मतलब कि हम ए को ऐड करेंगे बी के साथ और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इसकी सेकंड वाली एंट्री होगी। ठीक है, ए की वैल्यू हम ऑलरेडी 12 फाइंड कर चुके हैं, प्लस बी इज इक्वल टू 25 होगा, जिससे बी की वैल्यू 25 माइनस 12 हो जाएगी। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 13। ठीक, तो इस तरह से बी की वैल्यू हमारी आ जाती है 13। ठीक है, अब ऐसे ही डायगनली जब आप ऐड करेंगे 25 को 10 के साथ तो रिजल्ट मिलेगा सी। तो यहाँ से लिखेंगे सी इज इक्वल टू 25 प्लस 10, जो कि होगा 35। ठीक है, मतलब जो सी है इसकी वैल्यू 35 आ गई है। ठीक है बेटा, और अब अगर हम सी को डी के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें 43 मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे हम यहाँ से कि C प्लस डी करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 43। अब C की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, वो 35 है, प्लस D जो कि 43 हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आएगी 43 माइनस 35। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा D की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब बात की जाए बेटा ई के लिए, तो देखिएगा कि 43 को अगर हम ई के साथ ऐड करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट 48 मिलेगा। मतलब कि 43 और प्लस ई करेंगे तो यहाँ से 48 मिलेगा, जिससे ई जो है वो 48 माइनस 43 होगा और ई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ई की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री और फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो f की वैल्यू है वो 50 हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर कर हमने जो ए बी सी डी की वैल्यू निकाली है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है बेटा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देख लेते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो है हमें डाटा मतलब मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा। तो हमें क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो देखिएगा बेटा सी एफ की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू है वो सी एफ की भी फर्स्ट वैल्यू होगी। अब दोनों को डायगनली ऐड करेंगे तो 5 और 15 ऐड करेंगे बेटा 20 आएगा। ठीक है, 20 को 25 के साथ ऐड करेंगे तो 45 आएगा। 45 को 20 के साथ ऐड करेंगे तो 65 आएगा। 65 को 7 के साथ ऐड करेंगे तो 72 आएगा। 72 को 8 के साथ ऐड करेंगे बेटा तो यहाँ से 80 आएगा, और 80 को 10 के साथ ऐड करेंगे तो 90 आएगा। इस तरीके से हमारे पास सी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमने बताया था कि जो सी एफ की लास्ट वैल्यू है वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है। इसका मतलब यहाँ से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे अगर, तो ये भी आपका 90 आएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं सिग्मा एफ को। ठीक है बेटा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन से, तो ये आ गया हमारा 90। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा आप n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो n/2 90/2 जो कि हुआ 45। अब जो ये 45 वैल्यू आई है, ठीक है, सी एफ की टेबल में आपको चेक करना है कि 45 से जस्ट बड़ी वैल्यू सी एफ में कौन सी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सी एफ में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 65 है। ठीक, तो 65 से जो क्लास रिलेट करेगी बेटा वही हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी।
क्योंकि 45 से जो जस्ट बड़ी वैल्यू आ रही है बेटा, ठीक है, वो है बेटा 65, और 65 जो हमारी बिलोंग करेगी वो 50 से 60 वाली क्लास के लिए करेगी। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे। अब क्योंकि हमें मीडियन क्लास पता चल गई है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लोअर लिमिट फाइंड करेंगे, और लोअर लिमिट इसकी कितनी है, 50 है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, है ना, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है क्या है, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 20 आएगी। अब देखेंगे सी एफ की वैल्यू, तो सी एफ कितना होगा बेटा, ध्यान रखिएगा कि जो मीडियन क्लास से इससे जस्ट ऊपर सी एफ में जो वैल्यू लिखी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सी एफ। तो ये हो जाएगा सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। दूसरा, अब इसमें यहाँ से फाइंड करेंगे हम एच। एच क्या होता है, ये होता है क्लास साइज, और क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है। तो अपर लिमिट कितनी है बेटा, 60, और लोअर लिमिट 50, तो ये कितना आएगा, 10। तो क्लास साइज बेटा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब मीडियन का फॉर्मूला, तो लिखेंगे वी नो दैट मीडियन, जो इसका फॉर्मूला है बेटा ये है आपका L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ, ठीक है, और इनटू में एच। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब एल क्या यहाँ पर है बेटा, तो एल है 50 प्लस n/2 कितना है हमारा, तो n/2 आया था 45, माइनस सी एफ कितना बेटा, ये भी 45 है, डिवाइड बाय एफ जो कि 20 है, और मल्टीप्लाई एच से करेंगे जो कि 10 है, ठीक है। अब 45 माइनस 45 हो जाएगा 0, और 0 के साथ में जो कुछ भी होगा सब कुछ 0 होगा बेटा। तो इस तरह से जो इसका मीडियन निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। मीडियन क्या हो जाएगा, 50। तो उम्मीद करते हैं कि मीडियन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फाइंड करना है। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं बेटा। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के सम को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एन हो जाएगा हमारा 90, तो n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 45 होगा। अब यहाँ से बनाएंगे हम सी एफ की टेबल। सी एफ की टेबल कैसे बनती है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो फर्स्ट लिखी है वही आप सी एफ की फर्स्ट वैल्यू कर देंगे, और फिर उन्हें डायगनली ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू लिखते जाएंगे, ठीक है। सी एफ की टेबल बन गई। अब n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू आपको सी एफ की टेबल में चेक करनी है, वो वैल्यू जिस भी रेंज से या क्लास से बिलोंग करेगी वही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास से वहाँ पर हम इसकी लोअर लिमिट एल निकालेंगे बेटा, जो कि यहाँ पर 50 थी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे एफ कहेंगे। मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर सी एफ की टेबल में जो वैल्यू लिखी है उसे सी एफ कहेंगे, ठीक है। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है जो कि एच है, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, वैल्यू प्लेस करके मीडियन फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज 24, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 24। तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिएगा जब भी हमें मीडियन गिवन होगा तो आपको चेक करना है कि जो मीडियन है वो किस क्लास के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि जिस क्लास के अंदर लाई करेगा वही हमारी क्या होगी बेटा, मीडियन क्लास होगी, ठीक है। जैसे 24 20 से 30 के बीच में लाई करेगा तो यही हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं बेटा, सी एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिएगा क्योंकि मीडियन जो है 24 है वो 20 से 30 के बीच में लाई करेगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे बेटा, मीडियन क्लास कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मीडियन क्लास की वैल्यू बेटा हमें पता चलती है तो वहाँ से इसकी लोअर लिमिट लिख लेंगे जो कि एल है, ठीक है। और एल कितना है बेटा, 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितनी है, तो वो एक्स है, तो इसे एक्स लिख लेंगे। फिर सी एफ की वैल्यू, ठीक है। मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है बेटा सी एफ वाली टेबल में वही हम यहाँ लिख देंगे 30, ठीक। जो एच है क्लास साइज होता है बेटा, जो कि होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से जो मीडियन हमें गिवन है, ये मीडियन कितना गिवन है, तो मीडियन 24 गिवन है। अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। तो देखिएगा जो मीडियन है इसका फॉर्मूला कितना होगा, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ और डिवाइड बाय एफ, ठीक है, और इनटू में एच। ये क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से L कितना है बेटा, तो ये है 20 प्लस n/2 कितना होगा,
तो n मतलब सी एफ की लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो n हो जाता है ना। तो ये होगा आपका 55 प्लस एक्स और बाय 2 माइनस सी एफ की वैल्यू कितने बेटा, तो ये है 30, ठीक है। और डिवाइड बाय एफ जो कि फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्स है बेटा, और इनटू में एच क्लास साइज जो कि कितना है 10 है, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मीडियन कितना गिवन है, ये हमें 24 गिवन है। तो ये आ जाएगा आपका 24 माइनस 20 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आएगा 55 प्लस एक्स माइनस 60 और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो जाएगी और यहाँ बनेगा आपका 10, ठीक है। तो ये कितना आया बेटा, तो देखिएगा यहाँ से आपका 24 माइनस 20 बनेगा 4 इज इक्वल टू ये बनेगा आपका x माइनस 5 डिवाइड बाई 2x और इनटू में 10, ठीक है। 2 से कट हो जाएगा बेटा ये 5 टाइम और x की क्रॉस मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी, तो ये हुआ 4x इज इक्वल टू 5x और माइनस 25, ठीक है। या फिर 25 इज इक्वल टू होगा 5x माइनस 4x, ठीक। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी 25, ठीक है ना बेटा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, जो कि हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैन आई फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n मतलब टोटल जो नंबर ऑफ टर्म मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 100 है बेटा एंड मीडियन इज 32। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी एफ वाली टेबल बनाएंगे बेटा जो कि है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो देखिएगा बेटा, सी एफ की टेबल हमारी आ जाएगी 10, 10 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स प्लस वाई और 75 प्लस एक्स प्लस वाई। क्योंकि यहाँ पर जो मीडियन है वो 32 है, जो कि बेटा 30 से 40 वाली रेंज में आ रहा है, तो इसलिए यही जो हमारी क्लास होगी इसे क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो n दिया है बेटा वो कितना है 100 है, ठीक है। n कितना है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो n है वो है बेटा 100 और ये जो 100 है वो किसके इक्वल होगा, सी एफ की लास्ट वाली वैल्यू के इक्वल, मतलब कि 75 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 100 के इक्वल होगा, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 25 के, ठीक है। जिससे हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे जो कि होगी 25 माइनस x, जिसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मीडियन क्लास हमें मिल ही गई है बेटा, तो इसके लिए जो इसकी लोअर लिमिट है वो लिख देंगे हम 30, ठीक है। जो इसका क्लास साइज है बेटा वो कितना है 10 है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तो बेटा 30 है, और जो सी एफ की वैल्यू आप लेंगे वो कितनी होगी, वो होगी 35 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। और यहाँ जो मीडियन हमें गिवन है, मीडियन वो कितना गिवन है 32 गिवन है। तो मीडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एम ई इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ, ठीक है। और इनटू में क्या करेंगे, h कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से जो l है बेटा वो कितना है हमारा, वो 30 है, प्लस n/2 की वैल्यू ये 50 है, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 35 और प्लस x है, ठीक है। और डिवाइड बाय f ये कितना होगा, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक। और इनटू h जो क्लास साइज वो कितना है 10 है, तो यहाँ इस 10 से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी बेटा, और ये आएगा आपका 30 प्लस 50 माइनस 35 माइनस x और डिवाइड बाय 3, ठीक है। और मीडियन कितना गिवन है हमें 32 गिवन है, तो 32 माइनस 30 करेंगे, ये इक्वल आएगा बेटा 15 माइनस एक्स के, जो कि डिवाइड में 3 भी है। तो 32 माइनस 30 कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो कि 15 माइनस एक्स के इक्वल होगा, या फिर जो x है इक्वल आएगा 15 माइनस 3 2 6, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस x की वैल्यू को बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
और जो y की वैल्यू आएगी बेटा ये आएगी 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमने इस तरीके से फाइंड कर ली है। ठीक है, एक्स भी और वाई भी। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। अगर कोई डाउट आपको आए बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। और जो डाटा हमें गिवन है बेटा वो बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 करके है। ठीक है, तो इससे पहले हम प्रॉपर अपने क्लास इंटरवल की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे बिलो 10 है तो 0 से 10, बिलो 20 है, अब बिलो 20 से हम रिमूव करेंगे बेटा वो वैल्यू जो बिलो 10 से है, तो ये आएगा 10 से 20 वाली वैल्यूज़। ठीक है, तो चलिए इसकी ऐसे ही हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारी टेबल आ जाएगी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और इसी से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी ऑब्टेन कर लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा ज़रा कि यहाँ पर जो n है बेटा वो कितना है 70 है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप n/2 करेंगे तो वो 35 आएगा। अब देखिए 35 से जस्ट बड़ी वैल्यू CF की टेबल में कहाँ लाया करती है। ठीक है, तो ये लाया करेगी बेटा आपकी 30 से 40 वाले के लिए। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी। क्या होगी बेटा मीडियन क्लास। अब जैसे ही हमें मीडियन क्लास के बारे में पता चलता है बेटा तो यहीं से हम लिखेंगे इसमें L इसकी लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है बेटा वो 30 है। ठीक है, क्लास साइज कितना है बेटा इसका 10 है। F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसकी 12 है। और CF की वैल्यू बेटा ये 29 है, क्योंकि CF वाली टेबल में आपको चेक करनी होती है मीडियन क्लास से जस्ट अबव वाली वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या करना है मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का जो फॉर्मूला है बेटा, ये मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F और इनटू में H। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो L की वैल्यू कितनी है बेटा 30 है, प्लस n/2 कितना आएगा बेटा ये 35 आएगा, माइनस जो CF है वो कितना है बेटा ये 29 है, डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसी ये 12 है, इनटू जो H है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम 30 प्लस, अब 35 माइनस 29 करेंगे बेटा 6 आएगा, डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 6 से 12 कट करेंगे 2 टाइम और 2 से 10 को करेंगे 5 टाइम, तो ये आपका बनेगा 30 प्लस 5। ठीक है, जो कि मीडियन आ जाएगा आपका 35। उम्मीद करते हैं कि ये मीडियन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा, अगर है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब जो नेक्स्ट है हमारा यह है बेटा कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या करना है बेटा हमें मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि मॉडल जो क्लास है वो कौन सी है, और मॉडल क्लास वही होगी बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए कि 12 से 16 वाला जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 17, तो यही क्या होगी बेटा हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी मॉडल क्लास होगी। अब जैसी आपको मॉडल क्लास मिल जाती है बेटा तो जो इसकी लोअर लिमिट होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर कितनी है 12, तो इसे L से डिनोट करेंगे। तो L कितना आ गया बेटा हमारा 12 आ गया है। ठीक है, ये इसे ऊपर ही लिख लेते हैं, L कितना आ गया हमारा ये 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो इसका क्लास साइज है बेटा वो कितना होगा, तो ये होगा 16 माइनस 12 जो कि 4 आ जाएगा। ठीक, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की इसे डिनोट करते हैं बेटा F1 से, तो F1 हमारा हो जाएगा 17। ठीक, इससे जस्ट ऊपर जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी में उसे F0 से डिनोट करते हैं जो कि हो जाएगा 9, और इसके जस्ट बाद जो वैल्यू होती है बेटा उसे F2 से डिनोट करते हैं, तो ये F2 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमें मिल ही गई है बेटा। तो अब क्या निकालेंगे यहाँ से मोड निकालेंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट मोड। ठीक है, और मोड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा MO से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसका फॉर्मूला है L फिर प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में
एच आएगा। ठीक है, यहीं पर अब सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे बेटा, प्लेस कर देंगे। जैसे एल की वैल्यू कितनी है तो वो 12 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है तो ये 17 है, माइनस F0 की वैल्यू ये 9 है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1 जो कि 17 है, माइनस F0 जो कि 9 है, माइनस F2 जो कि 12 है, और इस सब की मल्टीप्लाई h से करानी है जिसकी वैल्यू हमारे पास 4 है बेटा। ठीक है, तो ये आया आपका 12 प्लस 17 माइनस 9 करेंगे तो आपका 8 आएगा, डिवाइड बाय 17 टू जा हो जाएगा 34, माइनस और आप 9 और 12 को बेटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि हो जाएगा 21। ठीक है, और इनटू में क्या है ये 4 है, तो देखिएगा ये बनेगा 12 प्लस 8 इंटू 4 और डिवाइड बाय 13। ठीक है, और ये आपका बनेगा 12 प्लस 32 डिवाइड बाय 13, तो ये हुआ 12 प्लस, अब 32 बाय 13 जो आएगा ये होगा आपका 2.46। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 14.46। ठीक है बेटा, और यही क्या है हमारा मोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मोड कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट करते हैं, उससे ऊपर वाली को F0 और उससे नीचे वाली को F2 से। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36। जो मोड है वो 36 है बेटा। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। अब जो इसमें क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब f की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसने क्या कह रखा है, मोड जो है वो 36 है, तो देखते हैं मोड किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो वो 30 से 40 वाले में करेगा बेटा, तो 30 से 40 वाले में करेगा, इसीलिए हम इसी को क्या कह देंगे कि ये हमारी एक मॉडल क्लास है। कैसी क्लास है बेटा, मॉडल क्लास है। ठीक है, अब जैसे ही हमें मॉडल क्लास के बारे में पता चलता है तो हम सारी डिटेल लिख देंगे। जैसे जो L है वो इसका 30 है। ठीक है, क्लास साइज वो कितना हो जाएगा बेटा, वो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो खुद की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटा, 16 है। ठीक, इससे पहले वाले मतलब F0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो F है, और इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितना हुआ, 12 हो गया। ठीक है बेटा, अब ये सारी वैल्यूज़ को हम रखते हैं मोड, और मोड जो हमें गिवन है वो कितना बेटा, 36 है। तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो कि होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ठीक है, यहाँ पर जो L है बेटा इसकी वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 16 है, तो 16 माइनस F0 जो कि F है, डिवाइड बाय 2F1, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू 16 है, माइनस F0 जिसकी वैल्यू F है, और माइनस F2 जिसकी वैल्यू 12 है, और इनटू में आएगा H जो कि आएगा 10। ठीक है बेटा, अब यहाँ जो मोड हमें गिवन है वो कितना है, 36 गिवन है। तो देखिएगा 36 माइनस 30 इज इक्वल टू आपका बनेगा 16 माइनस F और इनटू में 10 डिवाइड बाय 32 माइनस F और माइनस 12। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा, ये 6 आ जाएगा, जो कि आएगा 16 माइनस F और इंटू 10 डिवाइड बाय 32 माइनस 12 करेंगे तो 20 आएगा, 20 माइनस F। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो 6 टाइम्स 20 माइनस F ये इक्वल होगा 16 माइनस F और इंटू 10 के। ठीक है, या यहाँ से इसे सोल्व कर लेते हैं, चलो 2 से कट कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये 3 आएगा, और इसे 2 से करेंगे तो 5 आएगा, और अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 माइनस 3F इज इक्वल टू आएगा 80 माइनस 5F, या फिर 5F माइनस 3F इज इक्वल टू होगा 80 और माइनस 60। तो ये बना आपका बेटा 2F जो कि हुआ 20 के इक्वल, या फिर जो F है फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ गई है, 10 आ गई है। ठीक है, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटा, हमारी
10 है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल ड्यूरेशन अ पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का हमें क्या करना है, मोड निकालना है। लेकिन जो हमें डाटा गिवन है बेटा वो लेस देन टाइप वाला डाटा है। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नॉर्मल अपना क्लास इंटरवल वाला डाटा ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए पहले इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं बेटे। तो इस तरह से बेटा हमें ये पूरा डेटा मिल जाता है कि क्लास 0 से 10, 10 से 20 हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही और इनकी फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है बेटा वो किसकी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है बेटा 40 से 50 वाले की। कितनी है, 20। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बेटा उसी को क्या कहेंगे, हम अपनी मॉडल क्लास कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब जैसे ही मॉडल क्लास हमें पता चला तो यहाँ पर हम क्या क्या फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, हम फाइंड कर सकते हैं इसकी लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है बेटा, इसकी 40 है। ठीक है, यहीं से क्लास साइज भी पता कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है मतलब कि F1 वो कितनी होगी, 20 होगी। जो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है बेटा F0 ये कितनी है, ये 12 है। और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 कितनी है बेटा, वो 11 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मोड का फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, अब जो मोड का फॉर्मूला है बेटा वो है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, अब L की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 40, फिर प्लस F1 की वैल्यू जो कि 20 है, माइनस F0 की वैल्यू जो कि 12 है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1 की वैल्यू ये 20 हुई, माइनस F0 की वैल्यू ये 12 हुई, और माइनस F2 की वैल्यू ये 11 हुई बेटा। और इनटू में क्या आएगा, H, और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो H की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है बेटा, यहाँ से क्योंकि मोड ही फाइंड करना है तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 20 माइनस 12 करेंगे तो बेटा ये आपका 8 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 20 करेंगे आपका आएगा 40 माइनस 12 और माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में कितना है हमारा 10 है, तो ये हुआ आपका 40 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10, और जो डिवाइड में आएगा बेटा ये आपका कितना आएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 40 प्लस 8 इंटू 10 करेंगे 80 आएगा बेटा, और 80 अपॉन 17 करेंगे तो 4.71 आएगा। ठीक है, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा 44.71। इस तरीके से हम इसका मोड भी फाइंड कर लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं इफ़ द मोड ऑफ द डाटा इज़ 53 एंड मीन इज़ 33 देन फाइंड इट्स मीडियन। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे आपका एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला होता है बेटा कि जो मोड है वो इक्वल होगा 3 टाइम्स मीडियन के। ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स मीन के। बेटा इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कर जाइएगा कि ये MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपका डिटेल सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मोड यहाँ पर कितना गिवन है बेटा, तो मोड हमें 53 गिवन है। ठीक, और हमें यहाँ निकालना है मीडियन, तो 3 टाइम्स मीडियन ही लिखा रहने देते हैं, माइनस 2 टाइम्स मीन जो कि 33 है। तो ये वो आपका 53 और प्लस 66 इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वो आपका 9 और 11 डिवाइड बाय 3 जो कि बन जाएगा मीडियन के इक्वल। ठीक है बेटा, और जो इसका मीडियन आ जाएगा बेटा डिवाइड करने के बाद ये आपका बनेगा 39.66। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को, बाकी तो आपको जस्ट वैल्यू इसके अंदर प्लेस करनी है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 19 क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा देखिए कह रहे हैं कि द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स मीन। तो मीडियन गिवन है बेटा हमें, तो मीडियन कितना है, 26 है। मोड गिवन है बेटा, तो मोड कितना है, वो 29 है। और क्या फाइंड करना है,
इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जो हमारे पास एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो कि है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, और यहाँ पर मोड गिवन है बेटा 29 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन भी गिवन है 26 माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, या 2 टाइम्स मीन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 78 और माइनस 29, या फिर 2 टाइम्स मीन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 49, या फिर मीन जो है वो होगा 49 डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ से करेंगे तो जो मीन आएगा बेटा ये आपका आ जाएगा 24.5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो 19 वाला क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा है बेटा कि इफ़ द मीन एंड मीडियन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स आर 8.9 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो मीन गिवन है बेटा ये हमें गिवन है 8.9। ठीक है, और जो मीडियन गिवन है ये हमें गिवन है 9। ठीक है, कह रहे हैं देन फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, और फाइंड क्या करना है बेटा हमें मोड फाइंड करना है। तो देखिए लगाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला कि मोड इक्वल टू होगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, तो 3 टाइम्स मीडियन जो कि 9 है इंटू 2 माइनस 2 टाइम्स मीन जो कि 8.9 है। ठीक है, तो 9 3 जा हो जाएगा आपका 27 माइनस, और 8.9 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.8 आएगा। ठीक है, और उनका डिफरेंस आ जाएगा 9.2 जो कि मोड के इक्वल है। ठीक है, और इस तरह से जो हमारा ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट वो भी ख़त्म हो जाता है बेटा। ठीक, और हमने पूरा ही सिलेबस आपका करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और जितनी भी चीज़ें हमने कराई है बेटा कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़े अच्छे से समझ के जाइएगा, आपको सारा पेपर लगभग लगभग यहीं से ही मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जब आपका पेपर होता है तो हमें रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर किस तरीके का हुआ है। चलिए थैंक यू बेटा, ध्यान रखिएगा और अच्छे से पेपर कीजिएगा।